अब की बार नरेंद्र मोदी जी भी सेम उसी तरह का गेम खेला। आपने मोदी जी के भाषण सुने होंगे, 20 मिनट तो अपने भाषण में कहते थे कि मुझे गाड़ियाँ दी जाती, कभी कहते थे मुझे नीच कहा जाता है, कभी कहते थे मुझे कमजोर कहा जाता है, कभी कहते थे मुझे चाय बड़ा कहा जाता है, कभी अपनी माँ के ऊपर टिप्पणी करते थे, मेरी माँ के बारे में लोग क्या क्या कहते थे। मतलब 20 मिनट तक लोगों के बीच में सिर्फ ये कहते थे कि मुझे गालियाँ दी जाती, और आखिरी के जो 3-4 मिनट होते थे उनके भाषण के, उनमें एक ही बात थी कि अगर आप चाहते हो कि ये देश मजबूत हो, इस देश की ताकत बढ़े, तो फिर आपको अगर चाहते हो कि पाकिस्तान में फिर कोई जाकर के स्ट्राइक करे, पाकिस्तान को फिर कोई मजबूत करे जैसे हमारे सैनिक को छोड़ने के लिए, तो फिर आपको सोचना होगा, फिर तो आपको पकड़ के फूल के निशान पे मोड़ देना। लोग भावुक हो गए। उन्होंने ये मान लिया था कि मोदी ही देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते, लेकिन मोदी जी ने 5 साल में ये नहीं बताया कभी कि मैंने 5 वर्ष में क्या काम किया, मैंने 5 वर्ष में इस देश के युवाओं के लिए क्या किया, मैंने गरीब आदमी के लिए क्या किया, मैं ये देश आगे बढ़े, मेरे सैनिक मजबूत है उसके लिए मैंने क्या किया, कैसे हमारे देश के अंदर कोई बड़ा बदलाव है उसके लिए मैंने क्या काम, ये कोई बातें नहीं। ना ये बताया कि मेरा अगले 5 साल का विजन क्या है, मेरी सोच क्या है, हमने देश को कैसे 5 साल जो आप हमें देने जा रहे हैं उसमें कैसे हम इस देश को आगे लेकर जाएंगे। केवल लोगों को भावुक करके वोट देने की बात हुई थी। दूसरा ये था कि राहुल गांधी को जो है मीडिया के माध्यम से इतना कमजोर नेता दिखाया गया कि लोग उसके ऊपर फिर टिप्पणी करने लगे थे, लोग मजाक उड़ाने लगे थे, सोशल मीडिया पे सारा दिन पता नहीं किस भाषा का प्रयोग नेताओं के खिलाफ करते थे। ये भी एक कारण था कि कोई तीसरा ऐसा मजबूत देश का नेता नहीं दिखाई दे रहा था लोगों को कि भी हम इसको अपना वोट डाल करके देश के खिलाफ बढ़ा नहीं, वो भी एक मजबूरी थी, धड़पड़ नहीं बढ़ा। तो लोगों ने ये सोचा कि भी इससे अच्छा कम से कम मोदी को वोट दे दो ताकि राहुल जैसा आदमी हमारे देश का कल को प्रधानमंत्री ना हो। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।